हाय प्रेज लॉर्ड, मैं पाशानंद रिजल्ट एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक बार परमेश्वर की एक महान उपस्थिति को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, उसके एक महान रेवलेशन, महान प्रकाशन को लेकर। अगर आज आप इसे सुनते हैं तो आप और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे और करीब आएंगे, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के साथ सुधरे और परमेश्वर के साथ और स्ट्रांग बन जाए। क्यों ना हम प्रार्थना करते, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय शक्तिशाली सामर्थशाली महाप्रताप परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम से मेरे प्यारे खुदा, फिर से एक बार आपके सम्मुख प्रभुजन प्रार्थना करते हैं। जैसे मैं ये प्रचार करने प्रभु, आपका आत्मा मेरा पूरा कब्जा, मेरा जायज़ा ले, मेरा पूरा कंट्रोल ले। और प्रभु जी, ये प्रचार यहाँ से होने तक, इन लोग तक पहुँचने तक, और जो लोग सुनेंगे प्रभु जी, उन सभी का कंट्रोल जायज़ा लीजिए, ताकि उनके जीवन में आपके महान फल जब वो सुने तो लेकर आए प्रभु जी। आपकी महिमा वो देखने पाए प्रभु जी। हर एक चीज़ का और बातों का चालक मालक मुख्य आप ही को ठहरा जाए। यहाँ से हर एक चीज़ जो यहाँ पर शूट होने से लेके, एडिटिंग से लेके, इन तक पहुँचने तक, और आगे की सारी महिमा और सारी बातें, हम सारे कामों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। महान महिमा, कृपा, गौरव, आराधना मन आप ही को रहते प्रभु जी। प्रार्थना मेरे प्रिय पिता यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो ऐसा रहेगा कि धन्यवाद यीशु, आपके मिस्टेक से ज़्यादा या आपकी समस्या से ज़्यादा परमेश्वर की दया बड़ी है। आपके मिस्टेक से या आपकी समस्या से परमेश्वर की दया बड़ी है। आपसे जो भी कुछ गलती हुई रहेगी या जो भी कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा, लेकिन उससे परमेश्वर की जो दया है वो बहुत बड़ी है। उसका जो लेवल है बहुत ऊंचा है वो। क्योंकि आप सोचते कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई। लेकिन मैं आज आपको इस वचनों के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा जिसने मुझे बताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज का प्रचार, मेरे पास कई सारे प्रचार थे, उनमें से मुझे चूज़ करना था कि कौन सा प्रचार करना है। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे सडनली कुछ देर पहले ये वचन दिया, और कुछ 1-1.5 घंटे पहले ये वचन दिया कि ये प्रचार, तो मेरे आत्मा में सडनली ये प्रचार आया, तो आज इसके ऊपर हम सीखने पर हैं। आइए क्यों ना एक वचन को हम पढ़ेंगे। तो हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 14 वचन 22 से लेकर आगे हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। आप लोग ध्यान दें, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती अध्याय 14 वचन 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उसे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। उस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत कर कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं 31 नंबर का वचन आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूँगा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। उसके पहले का भी पढ़ लेते, आइए 29 नंबर का। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आइए हम यहाँ पर देखते हैं। बाइबल यहाँ पर कहता है कि
पतरस जो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने वाला, गड़बड़ी यानी कि जैसे ना कुछ टुक 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 करने वाला व्यक्ति था यीशु मसीह के चेलों में से एक। सो उसने कहा कि अगर परमेश्वर आप पानी पर चल रहे हैं, मैं भी चलना चाहता हूँ। सो परमेश्वर आप ये करते तो मैं भी करना चाहता हूँ। पतरस बहुत धाड़सी व्यक्ति था, वो क्या कहते हैं ना, बोल्ड वाला व्यक्ति था। वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था और वो पूरा कोशिश करता था कि मैं ऊपर को और जांच जो परमेश्वर करता मैं भी करना चाहता हूँ। सो बाइबल कहता है कि फिर जैसे ही उसने एक जगह पर, जब यीशु थे वहाँ से वो लोग निकले, चेलों को आगे भेज दिया था, एक पानी नाव में थे वो लोग, और जैसे क्या कहते हैं ना, हवा बहुत तेज़ थी और नाव लहरों से डगमगा रही थी, लहरों के बीच में। तो यीशु आए और उस तूफ़ान और उस सब के बीच में, और ये लोग डर कर कहने लगे भूत भूत भूत। और लेकिन उसने कहा कि डरो मत, मैं हूँ, धाड़स बांधो। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, तब पतरस कहता कि प्रभु अगर आप हो तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पर चल सकूँ। तो जैसे ही पतरस वो कहता कि आ जा, चलना चाहता है, ठीक है आ जा। तो जैसे ही वो आने लगता है, उससे गलती हो जाती है कि वो यहाँ पर देखता है कि तूफ़ान, सामने यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह की ओर देखने के बजाय यहाँ पर देखने लगता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो डूबने लगा। कभी कभार ऐसा होता है कि यीशु ने एक बार हमसे कहा कि आओ, यीशु ने कहा हमसे कुछ ये करो या वो करो, या परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दे दी, तो बाद में हमने वैसा किया, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद क्या कर हम डर गए और गिर गए। और अभी गिरने के बाद अभी पतरस ने एक अच्छी बात की। उसने क्या बताया, उसने क्या किया, जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब आप डूबने लगते हैं तो कोई बचाने वाला है, उसे आवाज़ दीजिए। जब आपसे गलती होती है, जब आपसे मिस्टेक्स होती है, उस मिस्टेक से ज़रा परमेश्वर की दया है। यीशु ने ये नहीं कहा कि ठीक है तू मर जा, अभी तूने डाउट किया तू मर जा। यीशु ने ऐसा नहीं कहा उससे। कई बार हम लोग परमेश्वर को गुस्सेलू परमेश्वर दिखाते। परमेश्वर गुस्सेलू नहीं है। मैं आपसे से बाइबल कहता है वो दया का सागर है, वो क्या कहते हैं ना, प्रेम से भरा हुआ है, वो अति करुणामय है, विलम्ब से कोप करने वाला है। बाइबल सब उसके परमेश्वर के बारे में ऐसे ही वर्णन करता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि वो दया का, क्या कहते हैं ना, क्रोध का सागर है, वो मारने वाला परमेश्वर है, या ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर बाइबल कहता है कि उसने ऐसे कहा, तो वो यीशु मसीह कहा कि यीशु मसीह मुझे बचा क्योंकि मुझसे गलती हो गई है। कभी कभार हमसे गलती होती है तो हमें परमेश्वर की ओर दुहाई देना है कि परमेश्वर मुझे बचा। भले मेरा विश्वास कम है, भले मेरे जो माइंड है वो, या फिर मेरा सोचने का तरीका है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या तुझ पर मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर पाया कुछ इसके कारण, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरी गलती से ज़्यादा तेरे अनुग्रह पे, तेरी दया पर ज़्यादा भरोसा है। और जब ऐसे ही उसने कहा तो बाइबल क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक वचन की ओर परमेश्वर की आत्मा ने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, और वो वचन ये था 31 नंबर का 14-31 में, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, यीशु ने आराम से नहीं, हाँ डूब रहे हैं, देख अभी डूब कर क्या मजा आता, डाउट किया ना तूने मेरे पे, अभी देख कैसा मजा आता है। यीशु ने ऐसा नहीं कहा, यीशु मारे तुरंत, क्योंकि यीशु कौन सा प्रेम करते थे हमसे, यीशु कौन सा प्रेम करते हैं हमसे, पिता का प्रेम। पिता का प्रेम कैसा मालूम है, वो बच्चा भले अपने गलती से कुछ गिर भी जाए, वो बाप का दिल ये हो जाता है, कहता है ना, बाप का दिल ऐसा होता है कि वो बच्चे को मरने नहीं देगा। आप बच्चे हो, आपसे गलती हुई रहेगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मैं ये नहीं सिखाता कभी भी कि आप गलतियाँ करते रहो और परमेश्वर ये करते रहेगा जानबूझकर, वो नहीं है। लेकिन आप जब परमेश्वर के प्यार को जान जाओगे ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप गलती में गिरते हो ना, तब आपके अंदर दोष भावना आती है, और वो दोष भावना आपको और बुराई की ओर लेकर जाती है। जब आदम ने पहला पाप किया तो वो परमेश्वर से छिपने लगा। छिपना परमेश्वर से पाप है, आपको मालूम है, क्योंकि आप इंसल्ट कर रहे इनडायरेक्टली परमेश्वर को, परमेश्वर के लिमिटेड बना रहे। आप कैसे छुप सकते हो ऐसे परमेश्वर से जो सर्वव्यापी है, सब जगह पर अवेलेबल है।
जो सर्वशक्तिशाली है और सब जगह पर ध्यान रखता है, आपको कैसे लग गया कि आप छुप सकते हो? ये आपको कैसे लग गया? आपको परमेश्वर के पास जाना है कि नहीं, परमेश्वर हम आप ही के पास आएंगे, परमेश्वर हम आप ही के पास आएंगे। अगर क्योंकि जैसे आप छुपते हैं आप पर और दोष लगता है, आप एक दोष को ये करने के लिए पीछे छुपते हैं और फिर और छुपते 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 बहुत दूर चले जाते हैं परमेश्वर से आप। सो इसीलिए यीशु मसीह आए ताकि अभी आप दोष ना लगे आप पर और आप छुपे नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रकट हो। तो जब भी आपसे गलती होती है वो परमेश्वर के पास जाओ, कुछ ऑप्शन नहीं। आपको नहीं परमेश्वर नाराज़ हो गए रहेंगे, परमेश्वर क्यों नाराज़ होंगे? परमेश्वर नाराज़ थे, लेकिन एक व्यक्ति ने सुलह कर ली है और वो है हमारे प्यारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारी सुलह हो गई है। वो अभी आपसे नाराज़ नहीं है। जब भी उन्हें नाराज़गी होती है वो क्रूस की ओर देखते हैं, हमारी ओर नहीं, क्योंकि हमारे काम हमेशा बाइबल कहता है कि फटे चिंदी की समान ही दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा भरपूर है जो हमारे फटे हुए काम को भी ढाक देता है और खूबसूरत बना देता है, जैसे कि लगता है कि अभी कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर उसका अनुग्रह ना हो तो हम जी ही नहीं सकते। मैं सच में कहता हूँ, हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते। आज हम हर एक पर, आज मुझ पर जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, परमेश्वर का महान अनुग्रह, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि इतना कुछ नहीं दिख रहा, उतना कुछ नहीं, लेकिन एक सेकंड पर अनुग्रह है। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि वरना आप मर जाओगे। अनुग्रह बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। सो बाइबल कहता है यहाँ पर, जैसे ही यीशु ने देखा कि बच्चा मेरा डूब रहा है, उसे उसको बाहर निकाला। बाद में क्या, पहले ये नहीं कहा कि तुम हमने ये डाउट किया, अभी देखो थोड़ा क्या मज़ा आता है, क्या के लिए डाउट किया मेरे पे, हाँ इतना देखा तो। वो ऐसा कठोर परमेश्वर नहीं है, वो आपको मौका देने वाला परमेश्वर है। आपको हमें वो 1000 मौके देता है, इसलिए नहीं कि आप पाप और करो, लेकिन इसीलिए कि आप उससे बाहर आओ। आपको कोई तो मौका आपको उससे क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह आए ही हमें बचाने, और शैतान क्या करने आया? नाश करने। परमेश्वर जीवन देने आए, बचाने आए हमें। सो 1000 मौके क्यों नहीं देंगे? वो 1000 मौके देते हैं हमें, और आज भी हमारे पास 1000 मौके हैं। बाइबल ये नहीं कहता कि तुमसे कुछ गलती नहीं होगी। बाइबल कहता है अगर आप गिरो तो भी परमेश्वर आपको उठाने के लिए सामर्थ्य है। पतरस गिरा, एक बार गिरा और एक बार गिरा हो, और वो था वहाँ पर जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया। और जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया, धन्यवाद यीशु, जब उसने यीशु मसीह का इनकार किया तो मुझे बताइए ये कितना बड़ा पाप था। अगर आज बाइबल क्या कहता है, जो मेरा इनकार करे लोगों में, मैं भी उनका इनकार करूंगा जब स्वर्गदूतों की और परमेश्वर की महिमा से जब भी आऊँगा। लेकिन पतरस ने इनकार कर दिया था। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप जब तक आपको मौका मिल रहा है फिर जाओ। गलती चाहे कैसे भी हुई है, कब तक भी हुई है, कितनी भी बड़ी हुई है, लेकिन फिर जाओ, मोड़ कर आओ। आपको कि नहीं मेरी गलती पास्टर आनंद सुधरने की मोड़ पर नहीं है, मेरी गलती बहुत बड़ी है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी बड़ी इतनी बड़ी कि वो परमेश्वर के प्यार से बड़ी है। ऐसी कोई गलती मैं नहीं जानता जो परमेश्वर के प्यार से बड़ी है और जो हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए रोक सकती है। क्योंकि परमेश्वर का प्यार बड़ा है। आपकी गलती बड़ी कि परमेश्वर का प्यार बड़ा है। इसका मतलब आपको आपकी गलती पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, नहीं तो परमेश्वर के प्यार पर। आपको ट्रस्ट का किस पे होना चाहिए मालूम है? परमेश्वर के प्यार पर, क्योंकि उसका प्यार अगापे, प्यार महान है। गलतियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियाँ करते रहो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब आप परमेश्वर के प्यार को समझते जाओगे, आप गलतियाँ अपने आप कम करते जाओगे। दूसरी बार भी जब पतरस ने इनकार किया, मच्छी पकड़ने गया था, तो यीशु मसीह कहा हाँ अभी मैं ही नहीं जाऊँगा, अभी पतरस को आने दो मेरे पास। भाई परमेश्वर हूँ, अभी पतरस मेरे पास आएगा ना तब मैं जाऊँगा पतरस के पास, तब मैं जाऊँगा पतरस के पास। पतरस अभी नहीं, पतरस परमेश्वर हूँ मैं। लेकिन बाइबल कहता है वो परमेश्वर होकर भी बहुत नम्र बना, इसलिए वो दुनिया का अधिकारी है। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर गए पतरस को और चेलों को वापस लाने के लिए, और फिर आवाज़ दी, बच्चों क्या फिर कुछ पाया? गलतियाँ गलतियाँ गलतियाँ। लेकिन जब एक समय तक आपने परमेश्वर ऐसे प्यार को देख लिया कि यार मैंने बहुत गलतियाँ कर ली, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ता है, आप गलतियाँ करना छोड़ दोगे। आप गलतियाँ करना क्यों जारी रख रहे हो मालूम है? कि आपने उसके महान प्रेम का आज अनुभव नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, क्यों उस महिला ने जिसको सब लोग पथराव करके मार डालने वाले थे, जब यीशु मसीह ने कहा कि जा मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता और जा और फिर पाप मत कर, क्यों वो महिला फिर क्यों गई नहीं फिर गलती करने के लिए? कि परमेश्वर ने अद्भुत प्यार दिखाया। मैं सच में कहता हूँ, क्योंकि उसके पास एक मौका था कि उसको पत्थर मारे, लेकिन उसने नहीं मारा।
वो मौका रहता है आपको जीने के लिए, वो मौका, वो चाहता है कि आपको एक और मौका मिले, वो चाहता है कि आप सुधरें। और अगर आप जब उसका नहीं सुनोगे तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे। लेकिन उस महिला ने देखा कि जिसके पास ये अधिकार है कि मुझे पत्थर मारे, लेकिन उसने मुझे पत्थर नहीं मारा। किसने पत्थर नहीं मारा? यीशु मसीह ने मुझे पत्थर नहीं मारा। तो उसको उससे प्यार हो गया कि ऐसा प्यार किसने किया, जो मार सकता है फिर भी नहीं मारा, जो डांट सकता है फिर भी नहीं डांटा कि ये पतरस क्यों गलती कर दी। आजकल हम भी कई बार कह देते हैं इसको उसको कि थोड़ा थोड़ा कुछ होने के बाद, लेकिन परमेश्वर का प्यार एक ऐसी चीज़ है, परमेश्वर की दया ऐसी चीज़ है कि वो आपकी गलतियों को से बहुत बड़ी है और उसको ढाक कर, कि बाइबल क्या कहता है, प्रेम क्या करता है, हर एक अपराधों को ढाँप देता है। प्रेम हर एक अपराधों को ढाँप देता है। हमारे अपराधों को परमेश्वर के प्रेम ने ढाँपा है, आपको ये मालूम है? क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो अपना एक लौता पुत्र नहीं भेजता और हमारे पाप उसके द्वारा हमेशा के लिए क्लीन नहीं किए गए होते। सब चले गए, सब चले गए, एक भी नहीं बचा। और किसकी वजह से हुआ? ये परमेश्वर के प्यार की वजह से हुआ, उसकी महान दया की वजह से हुआ जो हम पर हुई, उसके बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। तो आज आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पास आना, नहीं करना परमेश्वर मैंने वो टाइम में गलती कर दी, मुझसे हाँ मालूम है बहुत गलत गलती हो गई, बेकार गलती हो गई, बेवजह की गलती हो गई, करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो गई। लेकिन क्या करें? मैं चढ़ जावा के आसमाना दे ऊपर, ओथ है तू ही, मैं चढ़ जावा के आसमाना दे ऊपर, ओथ है तू ही, बिछावा बिस्तरा पाताल दे बिच, होत है तू ही, खुदाया तेरी रूह। तो आप कहाँ जाओगे? ना यहाँ ना वहाँ, तो आप कहोगे मैं मेरे काम में छुपूंगा, मैं यहाँ पर छुपूंगा। कई बार हाँ हमें गिल्ट होती है, दोष भावना होती है। बाइबल क्या कहता है? जो आप परमेश्वर यीशु मसीह उन पर दोष भावना की दंड की आज्ञा नहीं है, वो सब आप यीशु मसीह ने ले लिए, इसलिए नहीं कि ले लिए चलो करते रहो, कुछ भी नहीं। आप कैसे कर सकते हो जब आपको मालूम पड़ा कि परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, और जब आपने परमेश्वर से प्रेम के विश्वास किया तो आपकी देह यीशु के साथ उस क्रूस पर गाड़ी गई है, उस क्रूस पर लटकाई गई है, और आप मर गए हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा में जीवित है। आपको आत्मा में कुछ गलतियां आपके द्वारा हो सकती, लेकिन आप कंटिन्यू वो गलतियां कर नहीं रह सकते, क्योंकि आप अभी शरीर के अनुसार नहीं चलते। आपके अंदर परमेश्वर का क्या है? बाइबल कहता है कि जितनों ने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। आप मानो या ना मानो, आपको कि मुझसे गलती हो गई, हाँ वो परमेश्वर का आत्मा है, नाराज होकर थोड़ा शांत बैठ सकता है, लेकिन वो आपके अंदर है और हमेशा बना रहता है। आपको क्या करना है मालूम है क्या? जो भी आपसे गलती होती है या जो कुछ आपसे समस्या होती है, आपको परमेश्वर के पास आना है। वो सारे दंड, वो सारे अपराध यीशु मसीह पर चले गए। आप पर दोष भावना नहीं है, लेकिन आप पर परमेश्वर की दया है। और दया क्या करती है? एक और मौका पतरस को दिया, आपको भी देगा परमेश्वर। बाइबल कहता है उस पापी महिला को भी दिया यीशु मसीह ने कि जा, और मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, और फिर पाप मत कर। दोष, परमेश्वर को मालूम है एक ही चीज़ है जो आपको ये कर सकती है और समस्या में डाल सकती है, वो है दोष भावना। और जैसे हमको मालूम पड़े कि आपके ऊपर दोष भावना नहीं है, आपके ऊपर दंड क्या आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर कंडमनेशन नहीं है, आप क्या करोगे? और परमेश्वर से प्यार करोगे और परमेश्वर के पीछे चलोगे। पतरस ने एक बार किया, कि 2 बार किया, लेकिन बाद में जाने तक नहीं मुकराओ। अब जाने तक नहीं मुकरोगे जब आप उसकी महान दया का अनुभव करोगे। ओ पतरस, परमेश्वर मुझ पापी से चला जा, जब पहली बार मिला यीशु मसीह, कोई बात नहीं, तूने इतना विश्वास नहीं किया मुझ पर, तुझे गारंटी नहीं थी कि मैं इतनी मछलियाँ पकड़ा दूंगा,
लेकिन तेरी गलती से ज़्यादा मेरी दया बहुत सामर्थ्य है, और मैं तभी भी तुझे चुनता हूँ। परमेश्वर अभी भी आपको चुनते हैं, आपको कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको धर्मी देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन जिंदा हो उठे, ताकि आपको बताया कि वो भी धर्मी है और वो भी जीवित है। आप भी जीवित रहोगे जब आप उन पर विश्वास करोगे और धार्मिकता में जियोगे, और दोष अपराध आप पर राज्य नहीं करेगा जब आप उसके अधीन हो जाओगे, उसके प्यार के अधीन हो जाओगे। क्योंकि पतरस से ये हुआ, पतरस से वो हुआ, लेकिन यही ना, गलतियां तुम करो बेटो, लेकिन पिता गलती नहीं करता। जब परमेश्वर कहते हैं उड़ा पुत्र के बारे में, तो उड़ा पुत्र आकर कहने लगा रहेगा कि पिता मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैंने पाप किया है, मतलब पाप, चुप, मुझे तुझे चूमने दे, बस मुझे तुझे बस चूमने दे, क्योंकि तू मुझे इतने दिन बाद मिला है, मुझे बस तुझे। बाइबल कहता है कि उसने बहुत चूमा उसको। गलती वगैरह रहेगी वो तुम्हारे पास रखो, तुम मेरे बेटे हो। हाँ, जिनको बच्चे रहेंगे उनको मालूम रहेगा, आपके बच्चे गलती भी करे, कुछ भी करे, क्या फेंक दोगे आप उनको, मार डालोगे उनको? खास करके जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार हो, वो वाले नहीं संसारिक लोग, लेकिन आप जो परमेश्वर का प्यार हो। अगर आप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना अच्छा है, जिसने अपना इकलौता बेटा भी नहीं छोड़ा, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं देगा। सो आपको आज क्या करना है, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आपको परमेश्वर, अगर मैंने इतना गलती किया ना तो मैं नहीं जा सकता, मेरे अंदर वो धाड़स हिम्मत नहीं, मैं तो इतना फेवरेट नहीं परमेश्वर का, मेरे साथ परमेश्वर इतना प्यार नहीं कर सकता है, तो मुझसे बहुत गलती हुई, मैं तो बड़ा अपराधी हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ। हाँ, लेकिन परमेश्वर बड़ा प्रेमी है, फिर आपको धर्मी बनाने के लिए, आपको परमेश्वर के राज्य में चमकाने के लिए। क्योंकि बाइबल क्या कहता है, मैं धर्मियों के लिए लेकिन पापियों के लिए आया हूँ। इसलिए नहीं कि आप पाप करते रहो, लेकिन इसीलिए कि आपको उस दास्ता से छुड़ा ले जो पाप की दास्ता में आप हो। आप तक अपने परमेश्वर की महान प्रेम का अनुभव नहीं किया, इसलिए आप ये गलती कर रहे हो। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर जो प्रेम करता है वो अगापे है और जिसकी कोई कीमत नहीं है, आप इस सब चीज़ों को कचरा समझ लो। इसके लिए क्यों उसके चेले सब कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानने के अलावा और दूसरी सारी चीज़ों को कूड़ा कचरा समझता हूँ, एक ही चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, यीशु मसीह को। क्योंकि देख चुके कि क्या अनुग्रह हुआ पौलुस के ऊपर, क्या अनुग्रह हुआ, पौलुस को मालूम पड़ गया था। तो पौलुस ये कहता है कि मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं बाकी सब चीज़ों को कुछ नहीं मानता, ये होने दो, वो होने दो, जाने तक भी मैं तैयार हूँ। जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ, मेरे लिए जीना मसीह मेरे लिए मरना भी मसीह मेरे लिए। ये कब होगा कि पौलुस ने देख चुका कि उसने इतने लोग को सताया, इतने लोग को ये किया, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, ये कैसा हुआ उस पर, ये कैसा हुआ कि जो मारने वाला, सताने वाला था परमेश्वर के लोगों को, मुझ पर अनुग्रह हुआ और मैं अभी उसका सुसमाचार सुनाऊंगा, मेरा परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। पौलुस, आपकी गलती है, बड़ी है, हम श्योर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो दया है वो उससे भी बड़ी है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उससे भी बड़ा है, ताकि तुम समझ पाओ। और देखो, बाद में पौलुस ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, जब उसको मालूम पड़ा, परमेश्वर ने दिखाया उसको, फिर आंखें भी दी, आंखें आई, उसको दिखाई पड़ा। इसका मतलब क्या है, तुम्हारी गलती से ज़्यादा परमेश्वर की दया बड़ी है, तो आपको उसके पास आना है। दूर भागकर कुछ नहीं होगा, आप शैतान के फंदे में फंसोगे। शैतान को चाहिए वो कि आप वो सब सुनो जो बताना चाहता है कि अभी तुम उस लायक नहीं रहे, तुम ये नहीं रहे। लायक लुएक हम पहले से ही नहीं थे, यीशु मसीह से ले आए हैं कि हमें लायक बने, और हम लायक बने हैं और बने रहेंगे हमेशा जब तक जिंदा है, चाहे कुछ भी गलती आपसे क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कुछ भी गलती हो तो मतलब पाप करते रहो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब लौट कर आओगे फिर परमेश्वर के लिए आप धर्मी हो। बस इतना करना कि जिस दिन, अब कुछ लोग करने फिर तो करते जाएंगे गलती, लेकिन जिस दिन अचानक टक टक नॉक होगा, परमेश्वर का आवाज़ कॉलिंग आएगी, और उसी दिन अगर आपका मन फिराव का टाइम नहीं रहेगा, आप कहाँ चले जाओगे? याद करो, फिर परमेश्वर तो एंड में भी उद्धार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन अगर जैसे ही आपको नहीं चलो फिर बाद में तो फिर सुलटा लेंगे ना, बाद में तो फिर एक सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग। सॉर्ट आउट क्या कर लोगे? अगर अचानक आपका नॉक नॉक हो गया जीवन का और आप स्वर्ग के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े हो गए और मालूम पड़ा कि अभी वो गलती सुधारने का मौका नहीं मिला, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डरा रहा हूँ इस चीज़ों के द्वारा,
लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसका प्रेम महान है और आप पहला उसके प्यार को ही ग्रहण करो, अपना प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। पतरस हर पूरे वक्त में अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता था और पतरस बार बार गिरता जाता था, और यीशु मसीह उसको यही दिखाने, देख मेरा प्यार बड़ा है, तू अभी भी गिरा, बाद में भी गिरा, लेकिन मैं दोनों समय तुझे उठा रहा हूँ, क्योंकि तेरी गलती से ज़्यादा मेरी दया बड़ी है, मेरा अनुग्रह बड़ा है, मेरा प्रेम बड़ा है, और उसके कारण मैं तुझे उठा रहा हूँ। परमेश्वर को पाप प्रिय नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आप प्रिय हैं, और जब आप प्रिय हो तो पाप को उसने नकार कर अपने बेटे पर डाल दिया और आपको गले लगाया। और आप भी दूर भागना चाहते हो, एक गलती, यार ठीक है वो गलती होगी, लेकिन रिटर्न आओ, फिर दौड़ो, फिर उठो, फिर दौड़ो परमेश्वर के पीछे, फिर परमेश्वर के महान प्रेम का अनुभव करो। इतना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और देखो परमेश्वर आपको कहाँ लेकर जाता है, इतने ऊंचाई पर, इतनी भलाई पर कि आप देखोगे कि परमेश्वर का प्यार अति महान है। जब उड़ा पुत्र आया तब पिता ने चुंबनों की बारिश कर दी, जब कि उसको लगा रहा कि अभी कि लातों की बारिश होगी शायद, या जूतों की बारिश होगी, लातों की भी नहीं हुई, जूतों की भी नहीं हुई, लेकिन प्रेम की बारिश होगी। बहुत चूमा परमेश्वर ने, बहुत चूमा। तो आज आप जैसे ही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको चूमना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत दिन हो गए आप उससे दूर रह रहे हो, भाग रहे हो उससे। गलती उससे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहला प्यार। और डिस्कशन भी नहीं करना चाहता उसका पिता, कहानी लिखा कि डिस्कशन किया, वो तो जश्न चालू हो गया कि बेटा घर पर आ गया। तो आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, उसके पास लौट कर आओ, वो आपको जश्न करना चाहता है, वो आपको चूमना चाहता है, प्रिय बेटे और बेटी के तौर पर वो आपको चूमना चाहता है। तो आपको क्या करना है? शैतान जो आपको भरमाता है कि नहीं देखो आप परमेश्वर के लायक नहीं, हम तो पहले से ही लायक नहीं है, आपको मैं सच में कहता हूँ, पहले से कोई लायक नहीं, एक भी लायक नहीं है। चाहे आप 1000 बार प्रार्थना करने वाले हो, ये वो अलग बात है कि हम रिलेशन मेंटेन करते हैं, लेकिन प्यार परमेश्वर का ग्रहण करो, इसके बजाय कि हम हमारा कितना दिखाए। जब हम उसका देख लेंगे ना, हम अपने आप करने लग जाएंगे। कि बाइबल क्या कहता है? पहला प्यार ये नहीं कि हमने उससे प्यार किया, लेकिन प्रेम ये है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया। जब तक वो नहीं करता हम उसे कर ही नहीं सकते, और उसकी महान बातों का हम अनुभव ले ही नहीं सकते। क्योंकि अगर परमेश्वर थोड़ा भी हमसे नाराज होते तो क्यों वो इस पृथ्वी पर अपने बेटे को भेजते? अगर उन्होंने अपने बेटे को भेजा, इसका मतलब क्या है? वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारा केयर करते हैं। अपने बेटे को भेजकर उन्होंने ये दिखाया। तो आज भी उनका बेटा उनके सामने जब है, उनको यही दिखा रहा है, देखो मेरे हाथ के इसमें देखो कितने कीले ठोके गए हैं, मेरे हाथ में कितने कीले ठोके गए हैं। और ये जो है पिता, तो आप उनसे भी नफरत नहीं, लेकिन आप उन पर दया के अनुसार प्रीति करो, उनको साथ अच्छे से रहो, क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। और जब आप उसे ग्रहण कर लोगे, उसके प्यार को ग्रहण करोगे, तो वो आपको बहुत ऊंचाई और अच्छाई पर लेकर आएगा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। आइए हम एक प्रार्थना करने पर हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, ओ लव यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो स्वर्गीय सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु जी। हम आपके महान प्रेम के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह हम पे हमेशा बनाए रहता है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता ये वचन पिता, जो भी लोग पिता सुनने पर है प्रभु जी, पिता हम सभी लोगों को पिता आपके हाथ में पिता समर्पित करते प्रभु जी। पिता ये हर एक वचन पिता, हर एक दिल को पिता छूए प्रभु जी, हर एक को मनों को पिता छूए प्रभु जी, हर एक के मनों से बातचीत कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी ये वचन उनके जीवन को सुधरने वाला बनाइए प्रभु जी। पिता इस वचन के द्वारा आपने हर एक जीवन को बदला प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हर एक को मन को बदला प्रभु जी, हर एक को जीवन को बदला प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हर एक लोगों को आपके पास आपने खींचा प्रभु जी, आपका महान प्रेम आपने अनुभव किया प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस दिन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि जो भी लोग पिता ये वचन सुनने पर है प्रभु जी,
सबको पिता आपने आशीषित किया, आशीर्वादित किया। उनके जीवन में प्रभु जी आपने काम किया। प्रभु जी उन लोगों को हर एक बंधन से पिता आपने छुटकारा दिया। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता, आमीन। जैसे ही ये प्रार्थना की गई है, विश्वास करिए कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। आइए कि आखिरी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्यवान पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख प्रभु जी, जितनों ने भी ये सब सुना है उन पर आपकी दया और आपका अनुग्रह बरसाए प्रभु जी। आपने ऐसा किया, धन्यवाद करते हैं। सब चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। महान फल इनको लाने के लिए सहायता मदद करिए। यीशु के नाम से आपका आत्मा इन उतरे और आपकी महान भलाई को देखे प्रभु जी, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। फिर से मिलेंगे नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। तो आप मुझे प्रार्थना में रखिए, आपके और मेरे फैमिली को आप प्रार्थना में रखिए, सेवकाई को, कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल और उसके राज्य के लिए करे और लगने वाली हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरी करे। और हर एक बात परमेश्वर, अगर आप विश्वासी हो, अगर केवल यीशु मसीह को मानते तो ही आपको ये प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ जब आप ये प्रचार देखते हैं, आपको लोग के साथ शेयर करना है। जो भी आपके नज़दीकी लोग हैं जिनको आप परमेश्वर का प्यार शेयर करना चाहते हैं, उन सभी को आप ये शेयर कर सकते हैं। और आपकी जो भी कोई कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपको ये वचनों के द्वारा क्या सीखने मिला, प्रार्थना के द्वारा क्या सीखने मिला, और कैसे परमेश्वर ने काम किया, क्या गवाही है आपकी, या इन वचनों को आप कब से सुन रहे हैं, क्या आपके जीवन में हो रहा है। आप शॉर्ट में आपकी कमेंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि लोग देखें और जान सके। कि मैं जानता हूँ कई लोग के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, कई लोगों ने मुझसे कहा भी वो बात है पर्सनली। यहाँ पर आप शेयर करें ताकि लोग को जान पड़े कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें। मिलते हैं एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ।